कल मैं अपनी वाइफ को लेके आया हूँ तो यहाँ पे गायनी की डॉक्टर कोई मौजूद नहीं थी। उन्होंने मेरी वाइफ का एक फौजिया नामी नर्स है, उसने उसका डिलीवरी कर दी है, जिसकी वजह से मेरी बच्ची की डेथ हो गई है। इतने बड़े हॉस्पिटल के नाम पे ब्रेन सर्जरी डॉक्टर आरिफ मलिक का जो हॉस्पिटल है, इसकी तमाम फैमिली यहाँ पर काबिज है। सिर्फ ज़बा खाना इन्होंने खोला हुआ है। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इस हॉस्पिटल के अंदर ये जो पहला केस नहीं है, यहाँ पे ये चौथा केस है? चौथा केस है। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद है रावलपिंडी के इलाका 6 रोज़ के करीब है। ये ईरान रोड है और इस पर ये आप मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये ब्रेन सर्जरी हॉस्पिटल है और ये आपको मेरे पीछे बखूबी नज़र आ रहा होगा। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा भी सही। और इस वक्त जो मेरे साथ बहुत से यहाँ जो एक शहरी इकट्ठे हैं और इनका इशू ये है कि इन्होंने इनकी जो ना वाइफ को लेके आए हैं, कोई जच्चा बच्चा का इशू था, तो वहाँ पे जब आए तो उन्होंने जो है ना एक नर्स, जो बकौल इनके एक नर्स के थ्रू उसका ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान जो है ना उस बच्ची की जो है ना वो डेथ हो गई है। तो ये आज कल भी इकट्ठे रहे यहाँ पे और आज भी इकट्ठे हैं। इनसे पूछते हैं कि आपका मामला कहाँ तक पहुँचा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बच्ची के क्या लगते हैं जी? मैं उसका वालिद हूँ। अच्छा, ये बताएं कि ये कल आप लेके आए अपनी जो है ना वाइफ को यहाँ पे, तो क्या सिलसिला पेश आया, ज़रा ये बताइएगा हमारे नाजरीन को। जब कल मैं अपनी वाइफ को लेके आया हूँ तो यहाँ पे गायनी की डॉक्टर कोई मौजूद नहीं थी। उन्होंने मेरी वाइफ का एक फौजिया नामी नर्स है, उसने उसका डिलीवरी कर दी है, जिसकी वजह से मेरी बच्ची की डेथ हो गई है। और उसके बाद जिस तरह ही उसने डिलीवरी की है, बच्ची को ऊपर नर्सरी में लेके गई है। जब बच्ची को नर्सरी में लेके गई है तो बच्ची एक्सपायर थी। उसने 7 घंटे तक उसको एक्सपायरी में ऑक्सीजन लगा के रखा है। जब हमने उनको कहा कि बच्ची एक्सपायर है तो इन्होंने अपने नर्सरी का जो कमरा है वो इन्होंने 5 घंटे बंद करके रखा। उसके बाद हमने उस रूम को खुलवाया तो उन्होंने हमें डेड बॉडी कल बहुत मुश्किल से दी है। तो कल अभी तक इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, उन्होंने आपके क्या रीज़न पेश किए, आपको क्या बताया कि क्या हुआ है? उन्होंने हमें यही बताया कि हमारे ये कानून है कि यहाँ पे जो है अगर कंसल्टेंट मौजूद ना हो तो हम ऑपरेट नहीं करते। जबकि जब मैं अपनी वाइफ को लेके आया हूँ तो यहाँ पे नर्सिस वगैरह थी। उन्होंने यही बताया है कि ये गायनी की डॉक्टर समीना है, जबकि वो नर्सिस थी, उसमें फौजिया नामी नर्स भी थी, उसने मेरी वाइफ की डिलीवरी की है। अच्छा, आपको ये कन्फर्म था कि ये नर्स है? जी, मेरी वाइफ ने बताया मुझे। जी, कन्फर्म है, वो यहाँ पे नर्स है। अच्छा, आप बताएं जी, ये उस लड़की के जो है ना अंकल है और इनसे भी पूछते हैं कि कल क्या इशू हुआ था? सर जी, सुबह जो है 8 बजे ये लोग हॉस्पिटल में तशरीफ़ लाएँ। बेसिक की इंतहा है कि आप देखें वो बच्ची है, उस बच्ची के साथ इतनी ज़्यादती की गई। पहली तो बात ये डॉक्टर मौजूद ही नहीं था। सुबह 8 बजे से लेके अभी जो है हमें तकरीबन 24 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है इनके ख़िलाफ़। ये मुझे बताएं, ये कौन सा कानून है? हम तो मुतालबा करते हैं कि हमें रिलीफ दिया जाए, हमें बताया जाए कि ये क्या किया गया है। ये इतने बड़े हॉस्पिटल के नाम पर ब्रेन सर्जरी डॉक्टर आरिफ मलिक का जो हॉस्पिटल है, इसकी तमाम फैमिली यहाँ पर काबिज है। सिर्फ ज़बा खाना इन्होंने खोला हुआ है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि बच्ची की डेथ के बाद हम लोगों ने जब जाकर उसको चेक किया तो पता चला कि उसकी ECG रिपोर्ट्स बनवाना उन्होंने शुरू कर दी। उसके मुंह में रुई सुबह से रखी हुई थी। हमें बिल्कुल तल्की की गई, किसी बात का हमें उन्होंने अंदेशा नहीं बताया। अब उसके बाद आप देखें उसकी वालदा को जो है हम ज़बरदस्ती कहते रहे कि इसको स्टेटस के बाद हर चीज़ पे उनके साथ भी ज़्यादती की गई। सुबह से लेकर शाम तक कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। ये इतने बड़े क्लिनिक हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, कोई इनके ख़िलाफ़। हम तो मुतालबा करते हैं फौरी तौर पे इसको सील किया जाए और बाकी जो लोग हैं उनकी जानों के साथ ना खेला जाए। हमारी मासूम परी कल जो चली गई है, इस तरह बाकियों की जो ज़िंदगियाँ बचाई जाए। हम इस वजह से भरपूर एहतजाज करते हैं और हम हुकूमत वक्त से, हम आर्मी चीफ से, हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, हम सबसे मुतालबा करते हैं इसको प्रोमिनेंट कर इसको बंद किया जाए, ताकि इस तरह के जो डॉक्टर बैठे हुए हैं जिनके पास गायनी का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, ठीक है, ये फ्रॉड जो है इसको मुकम्मल बंद किया जाए। हम ए ब्लॉक के रिहायशी हैं, हम कोई बाहर से नहीं आए। बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, लेकिन ये जो अशर यहाँ पर है इसको फौरी बंद किया जाए, इसको सील किया जाए। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ एक और रिलेटिव यहाँ पे मौजूद है। ये कल ही उस बच्ची की तदफीन करके जो है ना वो आए हैं और आज यहाँ पे इकट्ठे हुए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जी कि ये डॉक्टर साहबान कुछ ये भी कह रहे हैं कि हमने इनको पैसे को लौटा दिए, उसके बारे में बताइएगा ज़रा। सर, पैसों का जहाँ तक मामला है, इन्होंने तो सर्विसेज दी ही नहीं है। पैसे तो इन्होंने लेने ही नहीं चाहिए थे। अब ये साबित हो चुका है कि इनकी 100% गफलत की वजह से हमारी
बच्ची की जान गई है। अब उसके लिए ये क्या कर सकते हैं? ये बच्चा हमारा ये कल रो रो के नडाल हो रहा था कि इसकी पहली बच्ची थी, इसकी तो खुशियों का कत्ल हो गया है। इन्होंने कितने प्लान बनाए थे कि हमारी फूल जैसी बच्ची है, और उसकी आप तस्वीर देखें, वो कैसी खूबसूरत बच्ची अल्लाह ने दी थी, लेकिन इन लोगों की गफलत की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से वो मौत के मुंह में चली गई। अब इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि और लोगों की जानें बच सकें और लोग जो है अपने फूल जैसे बच्चों से महरूम ना हो सके। ठीक है। अच्छा, एज अ जो है ना वालिद, आप मुझे ये बताएं कि आपकी पहली बच्ची थी, आपकी क्या फीलिंग है और क्या चाहते हैं कि हुकूमत से क्या आपकी रिक्वेस्ट है? मेरी पहली बच्ची थी, मुझे तो बहुत खुशियाँ नसीब ही नहीं हो सकी। मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और बाकी वज़ीर आला और CPO से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे गायनी का डिपार्टमेंट बंद किया जाए और इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई किसी का इस तरह का हादसा ना पेश आए और ना किसी की कीमती ज़िया हो जान का। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक जो है ना एनी शाहिद मौजूद है जो इससे पहले भी कह रहे हैं कि बहुत से यहाँ पे ऐसे केसेस हो चुके हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इस हॉस्पिटल के अंदर ये जो पहला केस नहीं है, यहाँ पे ये चौथा केस है? चौथा केस। अच्छा, ये कैसे हुआ? पहले क्या कुछ यहाँ पे मामला? लापरवाही की वजह से ये हुआ। अच्छा, एक मरतबा एक आदमी यहाँ था, वो मतलब अनकरीब मौत के वाक़ मालकों ने बोला कि तुम डॉक्टर साहब इनके करीब खड़े तो हो जाओ और देखो तो सही ना, मरना तो ज़रूरी है, लेकिन उनके साथ खड़े हो। वो जनाब अपना पैसा जो कुछ जमा कर चुके थे, उसके बाद वो गाड़ी लेके भाग गया। उन लोगों ने इनके फिर शीशे तोड़ दी। ठीक हो गया। जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि ये कोई पहला वाक़या इस हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, ये चौथा वाक़या है। और यहाँ के जो लवाहिकीन है उनका कहना ये है कि ये हॉस्पिटल के नाम पे ज़िबा खाना खुला हुआ है। जो हुकूमत है उससे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा, जो अभी वालिद की आपने बात सुनी कि मेरी पहली बच्ची थी, ना जाने इसके कितने कितने ख्वाब थे, क्या क्या सोचा हुआ था। आपको भी इस चीज़ का इल्म है कि अगर जो पहली औलाद होती है वो बहुत ही प्यारी होती है और बहुत से बंदे ने वो सपने देखे होते हैं, तो वो इन डॉक्टर हजरात की वजह से वो बच्ची इस दुनिया से कूच कर चुकी है। नाज़रीन, जब हम हॉस्पिटल के अंदर गए एज अ जर्नलिस्ट, जब हम गए, हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। वो डॉक्टर हजरात कमरे के अंदर, बंद कमरों के अंदर बैठे रहे हीटर लगा के, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और उनका ये भी कहना था कि हमने वालिद को पेमेंट वापस कर दी। और जब वालिद से हमने पूछा तो उनका कहना ये था कि वो हमें वो सर्विसेज जिनके उन्होंने पेमेंट ली थी, वो सर्विसेज उन्होंने हमें नहीं दी, वो पैसे उन्होंने हमें वापस किए हैं। और इनका कहना यही है कि हमें फौरी तौर पर जो हमारी बच्ची इस दुनिया से चली गई है, उसका जो ना खमियाजा इन डॉक्टर्स हजरात को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हम आर्मी चीफ, वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब से हम गुजारिश करते हैं कि खुदारा हमारी हेल्प की जाए। हमारी फूल जैसी बच्ची इस दुनिया से चली गई है। आर्मी चीफ व दीगर जो अहम इदारे हैं उनसे गुजारिश है कि इस हॉस्पिटल को फौरी जो है ना वो सील किया जाए ताकि यहाँ और लोग जो है ना उनकी बच्चियाँ बच सकें। तो अगर डॉक्टर हजरात और जो हॉस्पिटल के जो जिम्मेदारान हैं, अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा चैनल उसे भी मनवान चलाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।